फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले भागों में फीटर के प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर रहे थे। आइए अब इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट। जिस प्रकार से माइक्रोमीटर में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है उसी प्रकार से यह क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टी स्टेट थ्रेड की लीड क्या है? तो पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इस प्रकार के स्क्रू का नाम बताइए। यह जो स्क्रू होता है ग्रब स्क्रू होता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रब स्क्रू। इस स्क्रू को ध्यान से देख लीजिए, यह ग्रब स्क्रू है। इस नट का नाम बताइए। 103 नंबर, यह जो होता है कैसल नट होता है, इसी के बीच में जो हम चिड़ा पिन को फंसाया जाता है, इसलिए यह कैसल नट है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, इस नट का नाम बताइए। यह जो नट होता है हेक्सागोनल बेल्ट नट होता है। जब यह सिरा निकला रहेगा तो हेक्सागोनल बेल्ट नट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इस रिंच का नाम बताइए। यह जो रिंच होता है हुक रिंच होता है, हुक रिंच। ऑप्शन नंबर बी। इस स्क्रू के प्रकार का क्या नाम है? यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, वह फाइल क्या है जो शेप एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होती है? तो इस प्रकार की फाइल को हम पिलर फाइल कहते हैं। यह एक प्रकार की स्पेशल फाइल है। किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं? तो ऐसा जो होता है वार्डनिंग फाइल में होता है कि इस फाइल के फेस पर जो होते हैं डबल कट दांते होते हैं तथा किनारों पर सिंगल कट दांते होते हैं। इस फाइल का नाम क्या है? जो इस प्रकार की जो फाइल होती है स्विस पैटर्न फाइल होती है, स्विस पैटर्न फाइल। आगे देखते हैं, इस गेज का नाम बताइए। ये देखिए अंदर की तरफ थ्रेड कटा हुआ है तो क्या हो जाएगा? थ्रेड रिंग गेज। जब इंटरनल की बात आती है तो रिंग होता है, एक्सटर्नल की बात आती है तो प्लग होता है। जब इंटरनल की बात आएगी रिंग, एक्सटर्नल की बात आएगी तो प्लग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, इस गेज का नाम क्या है? यह जो गेज होता है स्नैप गेज होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्नैप गेज। यह जो सी आकार में दिखाई देता है हमें, यही स्नैप गेज है। क्वेश्चन नंबर 112, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है? ड्रिल गेज की सहायता से हम क्या करते हैं? तो चेक द डायमीटर ऑफ द ड्रिल। ड्रिल के व्यास की जांच करते हैं कि उसका डायमीटर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, चिन्हित किए गए यक्स भाग का नाम बताइए। यह जो यक्स भाग है यह साइन बार की लंबाई होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह रोलरों के बीच से, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी से रोलर साइन बार का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, चिन्हित किए गए यक्स भाग का नाम बताना है। जो चिन्हित किया गया यक्स का भाग है यह जो होता है स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, और यह जो होता है इसको जब हम लेते हैं यह साइन बार की लंबाई को बताता है। फार्मूला हम लगा देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसी पे दो वैल्यू दी रहती है, एक वैल्यू को निकाला जाता है जो इस साइड वाला होता है, इधर हाइट ऑफ स्लिप गेज यानी स्लिप गेज की ऊंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, इस गेज का नाम बताना है। तो इस गेज का जो नाम होता है सेंटर गेज होता है, सेंटर गेज। ऑप्शन नंबर डी, इसका उपयोग लेथ मशीन पर किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, इस गेज का नाम बताइए। यह जो गेज है स्क्रू पिच गेज है। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू पिच गेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, इस गेज का नाम बताइए। तो यह एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, इस गेज का प्रकार क्या है। अगर गो सिरा नो गो सिरा एक ही तरफ रहता है तब प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है। इसमें गो सिरा और नो गो सिरा अलग अलग है। इस साइड देखिए गो सिरा बनाया हुआ है, नो गो सिरा इस साइड में बनाया हुआ है, इसलिए यह डबल इंडेड प्लग गेज है। जब एक ही साइड में यह गो तथा नो गो बना देते हैं तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाता है। इसके दोनों सिरे दो तरफ हैं, इसलिए डबल इंडेड प्लग गेज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, यक्स के रूप में क्या है। यक्स के रूप में हमें बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 119। यह जो यक्ष सिरा है यह दो सिरा होता है, या क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रोग्रेसिव प्लग गेज। पिछले भी चित्र आया था, यहाँ गो लिखा हुआ था, यहाँ नो गो लिखा हुआ था, और जब एक ही सिरे पे होते हैं तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, इसलिए यह क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो सिरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, इस गेज का क्या नाम है। इस गेज का नाम जो है टेपर प्लग गेज है। यह टेपर की जांच करेगा तथा इंटरनल की जांच करता है। देखिए यहाँ पे टेपर बना हुआ है, इसलिए टेपर हो जाएगा। प्लग जो होता है अंदर की तरफ इंटरनल डायमीटर या इंटरनल थ्रेड को चेक करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेपर प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, इसके यक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है। तो यह जो है थ्रेड रिंग गेज का नो गो सिरा है, ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज का नो गो सिरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, इस गेज का नाम क्या है। देखिए इस पे दोनों सिरे पे चूड़ी कटी हुई है, यानी कि यह थ्रेड की जांच करेगा तथा यह इंटरनल थ्रेड की जांच करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। अगर ये बाहरी थ्रेड की जांच करता तो क्या हो जाता, थ्रेड रिंग गेज। इसमें यह अंदर होल के थ्रेड की जांच करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ई होगा, थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्विंचिंग मीडिया क्या है। तो सबसे तेज़ी से जो ठंडा करता है ब्राइन सोल्यूशन होता है, और जो सबसे धीरे धीरे ठंडा करता है वह एयर होता है। आगे देखते हैं, यक्स के रूप में यह चिन्हित भाग क्या है। यह जो है हीट ट्रीटमेंट का एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें देखिए इस साइड में जो टेम्परेचर को दर्शाया गया है, इस साइड में परसेंटेज ऑफ कार्बन को दर्शाया गया है। यहाँ पे यक्स भाग पूछा गया है, और यहाँ पे लगभग 723 डिग्री सेल्सियस है। जो 723 डिग्री सेल्सियस होता है वह LCP होता है, यानी कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी, LCP लोअर क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से स्टील में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, इसलिए इसे हम LCP यानी कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और हर एक प्रकार के स्टील के लिए लोअर क्रिटिकल पॉइंट का जो मान होता है वह फिक्स होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, एल्बो और बेंड्स का कोण क्या होता है। एल्बो जो होता है 90 डिग्री पे होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो एल्बो का 90 डिग्री और बेंड्स का 45 डिग्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, उन स्थानों पर किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है जहां लगातार हटाना और असेंबलिंग करना होता है। तो इसके लिए हम स्क्वायर हेड स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर हेड स्क्रू। जहां पर बार बार हटाना तथा खोलना या बंद करना पड़ता है वहां स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है। तो कोच निर्माण कार्य में स्क्वायर नट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर नट का उपयोग करते हैं हम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का तथा नीचे का भाग हेक्सागोनल होता है। तो ऐसा जो होता है कैसल नट में होता है, कैसल नट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, हैवी ड्यूटी असेंबलिंग कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी असेंबली में हम हेक्सागोनल हेड स्क्रू का उपयोग करते हैं, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 130, लाइट असेंबली में किसका उपयोग करते हैं। तो लाइट असेंबली में हम चीज हेड का उपयोग करते हैं। हैवी ड्यूटी जब पूछा जाएगा तो हेक्सागोनल हेड
स्क्रू हो जाएगा। जब लाइट ड्यूटी यानी हल्के कार्यों के लिए पूछा जाएगा तो चीज हेड स्क्रू ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं? तो इसका हो जाएगा ड्रेड नॉट फाइल, यानी कि विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ, यानी तेज और समानांतर दांते होते हैं जो सॉफ्ट यानी कोमल तथा नॉन मेटेलिक धातुओं पे उपयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेड नॉट फाइल। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, विच फाइल यूज टू फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस, यानी परिष्करण और उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है तथा सटीक स्मूथनेस को सुनिश्चित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विस पैटर्न फाइल। जब बात आएगी प्रिसीजन की तब हो जाएगा स्विस पैटर्न फाइल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, फीलर गेज के BIS सीट की मोटाई की सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.0 mm, 0.02 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.02 mm। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, इसका मान बताना है, स्लिप गेज की ऊंचाई बतानी है। तब पीछे फार्मूला क्या था? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन 25 डिग्री का मान दिया हुआ है तो 0.4226 बराबर, और लंब बटा कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 100। तो जब ऐसे तिर्यक गुणा होगा तो यल बराबर क्या आ जाएगा? जब 100 का गुणा होगा 42.26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 42.26। क्वेश्चन नंबर 135, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए पेयर ऑफ स्पेशल जा विथ यूजिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड यानी कैलिब्रेशन ग्रेड, यानी कैलिब्रेशन में किस प्रकार के स्लिप गेज का ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं। जो ग्रेड 0 होता है वह रेफरेंस के लिए होता है, ग्रेड 00 कैलिब्रेशन के लिए होता है, ग्रेड 1 जो होता है इन्फेक्शन या टूल रूम के लिए होता है, जो ग्रेड 2 होता है वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। R से रेफरेंस होता है, C से कैलिब्रेशन होता है, I और T से इंस्पेक्शन और टूल रूम होता है, W से वर्कशॉप होता है। इसमें कैलिब्रेशन पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेड 00। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, स्लिप गेज का उपयोग करने की यह विधि क्या है? जो यह विधि होती है रिंगिंग प्रक्रिया होती है, इससे एयर गैप को ख़त्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिंगिंग। रिंगिंग प्रक्रिया इसे बोलते हैं, बीच से एयर गैप को ख़त्म कर दिया जाता है। इस गेज का उपयोग क्या है? देखिए इसके सिरे पर थ्रेड कटा हुआ है तथा यह इंटरनल की चेकिंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है थ्रेड प्लग गेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? रिंग गेज की सहायता से हम बाहरी व्यास को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेक द आउटसाइड डायमीटर। अब होल्स डायमीटर जो होता है प्लग गेज की सहायता से मापा जाएगा, प्लग इंटरनल, और जब एक्सटर्नल या आउटसाइड की बात होती है तो रिंग गेज होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में प्रकार की सीमा क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज? स्टेप ऑफ 1 mm। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेप ऑफ 1 mm। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, शाफ्ट के बाहरी व्यास को स्वीकार की साइज करने के लिए स्वीकार यानी एक्सेप्टेबल साइज गो होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? या रिंग गेज गो। क्वेश्चन नंबर 143, अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को सही करने के लिए किस फिनिशिंग प्रक्रिया को करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा होनिंग, क्योंकि होनिंग स्टिक का हम उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर और ब्रास का हम इस्तेमाल करते हैं आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग यानी तेज़ी से काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी लैब सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? यह जो होता है लीड होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड।
सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड का इस्तेमाल डाई और गैजों की लैपिंग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है, यानी हार्डेस्ट बताना है। तो सबसे हार्डेस्ट जो होता है हीरा होता है, यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर सी डायमंड। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए भी हम हीरे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल्स? व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काटने की क्रिया को विनियमित करें तथा सतह को चिकनाई करें, यानी कि रेगुलेट द कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे। तथा अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह निम्मी क्वेश्चन बैंक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं।